गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी। ओके, सब्जेक्ट हिंदी में आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी पार्ट 2 मात्राएं का। हमने लास्ट लेक्चर में हमने किया था, है ना, कि मात्राएं कैसे लिखते हैं, उसको एक दूसरे से कैसे मैच करते हैं। अगर आपको आ गया लिखने के लिए अ आ ई यू, तो उसके नीचे मात्रा लिखो तो आप कैसे लिखते हैं, है ना, वो मैंने बताया था आपको। अभी सही जोड़े मिलाए, है ना, अभी यहाँ हमने लिखा है सही जोड़े मिलाए। तो इसमें सही जोड़े मिलाना आपको है, जैसे यहाँ हमने वर्ण लिखा हुआ रहेगा तो दिए गए वर्ण को सही शब्द से मिलाओ, है ना, दिए गए वर्ण को सही शब्द से मिलाओ, उसमें आपका कोई सा भी मात्रा आ सकता है। ओके, तो आपको ये देखना है कि मात्राएं कैसे लिखते हैं। पहले तो मैं आपको लिखना बताऊंगी कि इसके नीचे मात्रा कैसे लिखते हैं, है ना। दिए गए मात्रा को सही शब्द से जोड़े बनाइए। वहाँ शब्द भी लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ आपका आया ये आ, तो यहाँ क्या है आ, तो आपको ऐसे लिखा हुआ होगा, तो जो मात्रा आएगा उससे आपको मैच करना होगा, राइट। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। सही जोड़े मिलाइए, है ना, तो मिलाइए हम लिखेंगे। देखिए आप आ की मात्रा, राइट, फिर ऊ की मात्रा, राइट, है ना, फिर ए की मात्रा, फिर अ की मात्रा, है ना। तो पहले लास्ट टाइम हमने आपको लिख के यहाँ बताया था कि मात्रा अ आ ई है, तो आपको ये चीज़ इधर लिखा हुआ आएगा और उससे आपको मैच करना होगा, राइट। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ आ है और ऊ है, तो यहाँ कौन से ऊ आएंगे, ये छोटी ऊ की मात्रा है या बड़ी ऊ की। बड़ी ऊ की मात्रा आगे की तरफ से, छोटी ई की मात्रा अंदर की तरफ से होता है। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ी ऊ लिखा है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ ऊ, बड़ी ऊ, फिर आ की मात्रा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ आ, राइट, क्या लिखेंगे आ, है ना। फिर यहाँ हमें क्या लिखना है ए और ए, तो अभी आपको इससे मैच करना है ना, कि इसकी मात्रा कौन सी होती है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि मुझे ये मात्रा में ओ ओखली का वो आएगा या औरत का वो आएगा। बच्चों, हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि हम यहाँ मात्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मात्रा में कौन से मात्रा आते हैं। सपोज डेट आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ बता देती हूँ। हाँ, यहाँ दिखेगा, चलिए, जैसे कि हमने लिखा ए, राइट, है ना, दिख रहा है, जैसे हमने यहाँ बता देता हूँ, यहाँ इरेज कर देती हूँ। देखिए यहाँ हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं कि आपको ये ध्यान में हो जाना चाहिए कि ए ओ अ, ओके, ये चारों मात्राएं में ए मात्रा है, ए मात्रा है, ओ मात्रा है, अ मात्रा है। तो ओ हुआ आपका ओ ओखली का ओ, औ औरत का ओ, ओके। ए एरी का ए और ए एना का ए। तो ए एरी का ए में कौन से मात्रा आते हैं, पहले देखिए आप यहाँ से ए, है ना, ए है तो इसमें कौन सी मात्रा आएंगे, सिर्फ ऐसे, ओके, या ऐसे हम कर सकते हैं। अगर यहाँ हम ऐसे कर दिए जैसे हमने यहाँ किया, ओके, लेकिन आपको अगर मैं ऐसा दे दूँ तो आप शायद सोचेंगे कि यही है तो मैच कर देंगे, ये है तो ऐसे मैच कर देंगे, ये है तो ऐसे नहीं। आपको यहाँ क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना होगा
यहाँ हमने क्या लिखा, ए में कौन सी मात्रा, अगर ऐसा लिखेंगे तो राइट होगा या रॉन्ग, बताएंगे आप? रॉन्ग। ओके, ये रॉन्ग इसलिए है कि यहाँ राइट के लिए, अगर राइट इसको राइट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये राइट होगा। आ की मात्रा लिखा है तो राइट होगा, टेल मी। आ की मात्रा लिखेंगे तो क्या राइट होगा? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि राइट होगा, आपको बताना है। क्या लिखना है यहाँ कि ये मात्रा राइट हो जाएगा। हमने पहले से ही रॉन्ग लिखा था, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि अगर ऐसा आता है तो आपको ध्यान देना होगा, है ना। ऐसे नहीं कि ए मात्रा है तो ये भी है तो वही मैच कर दो, वो भी है तो वही मैच कर दो, वो भी तो क्या होगा, आपका सब रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देके मात्रा की जानकारी लेनी है, मात्रा को जानना है, फिर हमें लिखना है और मैच करना है। तो अभी हमारा ये यहाँ टॉपिक है हम कि यहाँ हम कौन से वर्ण लिखेंगे, कौन से स्वर लिखेंगे कि ये मात्रा होगा। यहाँ इस मात्रा के लिए कौन से शब्द बनाएंगे, जो कोई शब्द बन सकता है। ओके, शब्द तो बनाने के लिए आपके लिए अभी बहुत आगे है, समय है ना, इसलिए कि ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, है ना। तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगी, जितना आपको पढ़ाना है, जितना आपका सिलेबस है वहीं तक कराऊंगी। ओके, बट आपको मात्रा की जानकारी अभी से होनी चाहिए। जिस तरह हमें अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 मैथ्स में जानते हैं, उसी तरह हमारे हिंदी सब्जेक्ट में भी है वर्णमाला, है ना। वर्णमाला अ आ ई क ख ग घ, जब तक आप में या कोई भी, जब तक हम स्वर और व्यंजन वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन से वर्णमाला में कौन से मात्रा होते हैं, कौन से स्वर में क्या होता है, कौन से अक्षर से कौन से चित्र बनते हैं, कौन से अक्षर से कौन सा शब्द बनता है, कौन अक्षर के आगे कौन से शब्द के आगे लिटा करना है या मैच करना है, etc ओके इत्यादि, तब तक हम कंफ्यूज ही रहेंगे। चलिए हम आ जाए अपनी पहले वाली जगह पर जहाँ हमने छोड़ा था आपको कि यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये मात्रा राइट होगा। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ ओखली का ओ, है ना। तो ये आपका मात्रा कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या होगा, ओ ओखली का ओ, है ना। अगर और लिखना है तो कौन सी मात्रा आएगा, औ, औरत का औ, फिर यहाँ आ गया आपका हम का अ और है ना। तो क्या लिखेंगे तो मात्रा आएगा कौन कौन से, सामने अगर लिखना है तो इसमें हम जोड़े नहीं मिलेंगे, सिर्फ सामने लिखेंगे। तो इसको सामने लिखना था, ये इसका मात्रा आ गया, राइट, है ना। अब यहाँ कौन सी मात्रा लिखेंगे, अभी हमने आपको पढ़ाया था, आप बताइए कुछ याद है आपको? नहीं, तो चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ हम लिखेंगे औ, औरत का औ में आएगा ये मात्रा, राइट। फिर अंगूर, ग्रेप्स खाते हैं आप, अच्छा लगता है ना, तो अंगूर में ये मात्रा। फिर यहाँ कौन से मात्रा का खाली, तो यहाँ खाली, राइट। हो गया ये आपका कंप्लीट, है ना। एनी डाउट? नो। चलिए फिर से लिखते हैं और फिर से मैच करते हैं और फिर से हम आपको बताते हैं। यहाँ हम देखिए आपको जोड़े मिलाना है ना। यहाँ लिखा आ, री, ई छोटी ई, यहाँ फिर बड़ी ई, टू और पू बड़ी। ओके, तो हमें इसे जोड़े करना है, जोड़े मिलाना है। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ण लिखेंगे कि हमारा सही जोड़े हो सकता है। ओके, तो फिर हम क्या लिखेंगे, लिखिए
यहाँ लिखिए ओ आ ई, है ना, आ और ऊ। ओके, है ना, ये आपका हो गया। तो कैसे हम लिखेंगे, आ से आ को मिलाएंगे। यहाँ क्या है, बड़ी ई। बड़ी ई में कौन से मात्रा आते हैं, आगे से। छोटी ई में कौन से मात्रा आते हैं, ऐसे पीछे से, है ना। तो यहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी ई बड़ी ई कौन सी मात्रा है ना। छोटी ई से क्या बनता है, बड़ी ई से क्या बनता है। जैसे कि की, एक छोटी ई से भी की लिखते हैं और एक बड़ी ई से भी की लिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ हमने क्या लिखा है, बड़ी ई लिखा है कि छोटी ई, बड़ी ई लिखा है। तो इसका कौन सा मात्रा है बड़ी ई का, जो बड़ी ई का कौन सा मात्रा है, ये हमारा छोटी ई हुआ, ये बड़ी ई है। तो आपको इसमें देखना है कि इसका कौन सा ई आएगा, तो ये हमारा बड़ी ई। ओके, फिर ये क्या है, छोटी ई। छोटी ई को किससे मैच करेंगे, छोटी ई से, राइट। फिर यहाँ देखिए, अब छोटी ऊ है कि बड़ी ऊ, यहाँ भी है हमारे लिए डाउट, है ना, जो क्लियर ही नहीं होता है। छोटी ई ऊ किसे कहते हैं, बड़ी ऊ किसे कहते हैं। ओके, चलिए मैं भी बता दूँ इसको। आपको यहाँ हम लिखेंगे, छोटी ऊ से मैच करेंगे, फिर बड़ी ऊ से मैच करेंगे। ओके, राइट। चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। अब यहाँ यहीं कर लिख देती हूँ, वो हो गया। अब यहाँ देखिए, री ए है ना, ओ और औ, है ना। तो क्या लिखना है यहाँ हमें, ये का ये, री का री, है ना, ओ ओखली का ओ, है ना, औ औरत का औ, और ए एरी का ए। ओके, तो हमें इसे मैच करना है ना। तो इसे कैसे मैच करेंगे, इसको ये री ए ओ ओखली का ओ और औरत का, राइट, हो गया मैच, है ना। चलिए आगे देखेंगे अब। चलिए यहाँ हम जोड़े मिलाएंगे, लिखिए। जैसे हमने लिखा है ना, ई, ओके, ऊ, है ना, ओ और हम, दिख रहा है ना यहाँ, हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हमें, यहाँ मिलाना है तो लिखिए, औरत, औरत, है ना, औरत, अंगूर, अंगूर, अंगूर। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, अनार, अनार, राइट। फिर ईख, ईख, है ना, ईख। फिर क्या लिखेंगे, ऊन, ऊन का ऊन। चलिए अब हमें इसे मैच करना है ना, जोड़े मिलाना है। तो किससे लिखेंगे, अनार का ई का ई, ऊ उल्लू का ऊ, ना सॉरी, ऊ ऊन का ऊ,
औरत का औ और अंगूर का अ। ओके, हो गया ये आपका। फिर से रिपीट करते हैं, है ना। कैसे? अ अनार का अ से मैच हुआ, अ अनार का अ, ई ईख का ई, उ ऊन का उ, औ औरत का औ, अंगूर का अ। हो गया ना। अब इसी तरह से ए एड़ी का ए, है ना, आ आम का आ, ई इमली का ई, उ उल्लू का उ, है ना। तो ये भी मैच हो जाएगा और आपका ये भी मैच हो गया। ओके, अगर आपको मैच के साथ कुछ लिखना है कि जैसे खाली जगहों को भरिए, है ना, इसमें भी आ सकता है आपको खाली जगहों को भरिए। कैसे? आपको मात्राएं में आएगा खाली जगहों को पूरा कीजिए। जैसे हम खाली जगह को लिखते हैं ना, अ आ ई उ अ, उसी तरह से प्रश्न आएगा आपका खाली जगहों को भरिए या अह से अह तक लिखो। चलिए, यहाँ आपका प्रश्न नंबर 3, है ना। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, अ से अह तक लिखो, अ तक लिखो, है ना। और से अह तक लिखो। कैसे लिखेंगे आप, है ना। तो पहले हमें क्या करना है, है ना, आ ई, है ना, इमली का ई, है, फिर उ उल्लू का उ, उल्लू का उ, फिर यहाँ देखिए ये एड़ी का ए, ए ऐनक का ए, है ना, ए ऐनक का ए। यहाँ हम री लिख देते हैं तो चलेगा, दिखेगा। यहाँ री कट जा रहा है, ऊ कट जा रहा है, तो यहाँ भी मैं लिखूँ तो यहाँ भी दिख रहा है ना। ओके, चलिए, यहाँ री ऋषि का री कट रहा है, नहीं, री ऋषि का री, है ना। अ आ ई उ री ए, है ना। ओ सॉरी, हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको लिखना होगा अ से अह तक लिखो। और ऐसा भी आ सकता है बच्चों कि आ से लेकर अह तक की मात्रा लिखिए, तो आपको लिखना होगा कैसे लिखेंगे। ओके, आ से लेकर आह तक की मात्रा लिखिए। उसमें या मैं शॉर्ट में भी पूछ सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी है आपका, है ना। यहाँ मैं पूछ सकती हूँ कि आ, है ना, आ से, आ से 1 2 3 4 5 6, आ से ऊ तक मात्रा लिखिए, का मात्रा लिखिए, है ना। तो आपको क्या लिखना होगा, मात्रा लिखिए, लिखो, है ना। यहाँ कट रहा है शायद आपका, लिखो कट रहा है ना, तो हम यहाँ लिखो लिख सकते हैं, आ से आ तक का मात्रा लिखिए। ओके, यहाँ लिखते हैं, वो आपका कट रहा है तो यहाँ हमने लिख दिया, इसे इरेज कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ मात्रा लिखना होगा।
है ना। ये खाली हो जाएगा, यहाँ आपको लिखना होगा ऐसे, फिर ई वाला मात्रा वो और वो ये कंप्लीट। अगर ये भी आएगा लिखने के पूरा तो पूरा लिखना होगा, अगर जितना पूछा जाएगा उतना लिखना होगा। ओके।